And he stopped and said, Daddy. And I said, yeah. Said, I see Mama up there on that cloud. और उसने रुक कर कहा, डैडी। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या है? उसने कहा, मैंने मामा को ऊपर बादलों में देखा है। Like to kill me. I thought, I see Mama up there on that cloud. I just almost fainted. I hugged the little fella up to my bosom like that, and just held my head down. Went on in. मेरे अजीजों, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मैंने सोचा, मेरे खुदाया, ये इसने क्या कह दिया है? मैंने अपनी मामा को ऊपर उस बादल में देखा है। मैं बिल्कुल बेदम हो गया और मैंने बिल्कुल इस तरह नन्हे बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और अपना सर झुकाकर दुआ में लग गया। Days passed. I couldn't forget it. I tried to work, couldn't go back home. It wasn't home no more. I wanted to stay. We didn't have nothing but just that old tore up furniture. But it was something that she and I had enjoyed together. It was home. दिन गुजरते गए। मैं ये बात फरामोश ना कर सका। मैंने काम करने की कोशिश की और घर में वापस ना जा सका क्योंकि अब कोई घर बाकी रह ही नहीं गया था। मैं कहीं काम करना चाहता था। हमारे पास उस खस्ता फर्नीचर के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी ने जो वक्त वहाँ गुजारा था वो अपनी हैसियत रखता था, इसलिए कि वो कभी एक घर था। And I remember one day I was trying to work in public service. I went up to fix an old secretary was hanging down. It was real early in the morning, and I climbed up this cross, and I couldn't give that baby up. I could see my wife going, but that baby going, just a little bitty thing. और मुझे याद है कि एक दिन मैं सरकारी नौकरी पर काम कर रहा था और मैं एक खंबे पर चढ़ा हुआ था और सेकेंडरी बरकी रूह की तारें लटक रही थी और ये सुबह सवेरे का वक्त था और मैं उस सूली पर चढ़ा हुआ था। मैं अपनी बच्ची को भूल नहीं सका था। मैंने अपनी बीवी की मौत तो बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन उस बच्ची की मौत, वो तो उस वक्त बहुत ही छोटी थी। And I was on there and I was singing, on the hill far away stood an old rugged cross, and the primaries run down to the transformer and went out in the, secondary. And I was hanging up there on a... मैं खंबे पर चढ़ा ये गीत गा रहा था। दूर उस पहाड़ी पर एक खुरदरी सूली थी। प्राइमरी बरकी रूह की तारें ट्रांसफार्मर में दाखिल हो रही थी, आप जानते हैं, और सेकेंडरी बरकी रूह की तारें निकली हुई थी और मैं उस खंबे के ऊपर चढ़ा लटक रहा था। And I happened to look and the sun coming up behind me, and there my hand stretched out and the sign of that cross on the hillside. I thought, yes, it was my sins that put him there. और मैंने निगाह की तो सूरज मेरी पुश्त की तरफ से तुलू हो रहा था और वहाँ मेरे हाथ बाहर की तरफ फैले हुए थे और सलीब के निशान का साया पहाड़ी के पहलू पर बन रहा था और मैंने सोचा, हाँ, यीशु मेरे ही गुनाहों के बाइस सलीब पर चढ़ा। I said, Sharon, honey, Daddy wants to see you so bad, honey. I would like to hold you in my arms again, you darling little thing. I got beside myself. It had been weeks. I pulled off my rubber glove. There's 2,300 volts running right beside of me. मैंने कहा, प्यारी बेटी शारून, डैडी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। प्यारी बेटी, ऐ मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी बेटी, मैं एक बार तुम्हें अपने बाजुओं में लेना चाहता हूँ। मैं आपे से बाहर हो गया। कई हफ्ते गुजर चुके थे। मैंने रबर का दस्ताना उतार डाला। मेरे पास से 2300 वोल्ट बिजली गुजर रही थी। मैंने रबर का दस्ताना उतार डाला था। I pulled off my rubber glove. I said, God, I hate to do this. I'm a coward. But Cherry, Daddy's going to see you and Mommy just in a few minutes. मैंने कहा, ऐ खुदा, मैं इस काम को पसंद नहीं करता। मैं डरपोक हूँ। लेकिन शेरी, डैडी चंद मिनट बाद तुमसे और तुम्हारी मामा से मिलने आ रहा है। Started pulling off my glove to put my hand on that 2,300. Break, well, you even have no blood left in you. मैंने 2300 वोल्ट बिजली को पकड़ने के लिए दस्ताने को उतारना शुरू किया था ताकि ये मुझे खत्म कर दे, हत्ता के आदमी के बदन में खून का नाम भी बाकी नहीं रह जाता। So I started pulling that glove off, and something happened. When I come to, I was sitting on the ground with my hands up like this to my face, crying. और बस मैं
मैंने अपना दस्ताना उतारना शुरू किया तो कुछ हुआ था। जब मैं होश में आया तो मैं जमीन पर इस तरह बैठा हुआ था और अपने हाथ मुंह पर रखे हुए रो रहा था। It was God's grace, or I wouldn't have been having a healing service here. I'm sure of that. It was Him protecting His gift, not me. ये खुदा का फजल था, वरना मैं यहाँ शिफाया इबादत ना करा रहा होता। इस बात का मुझे यकीन है, खुदा मेरी नहीं बल्कि अपनी नेमत की हिफाजत कर रहा था। I started home. I quit. Put my tools away and went back. I said, I'm going home. I started around the house and I picked up the mail in the house, kind of cold, and I went in. We had one little room. I was sleeping on a little cot there, and the frost coming up, and that old stove. मैं घर की तरफ चल पड़ा। मैंने फौरन इस काम को खैर बाद कह दिया और अपने औजार एक तरफ रख दिए और वापस दफ्तर गया और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं सर्दी से कांपते हुए घर में दाखिल हुआ और एक खत अंदर गिरा हुआ था। हमारा एक ही छोटा सा कमरा था जहाँ मैं छोटी सी चारपाई पे सोया करता था और सर्दी ऊपर आया करती थी और हमारा चूल्हा पुराना था। I took the mail and I looked in the mail and the first thing on there was her little Christmas saving, 80 cents. Miss Sharon Rose Branham. There it was all over again. मैंने खत को उठाया और खोलकर देखा तो ये मेरी बीवी की क्रिसमस बचत के 80 सेंट थे जो मिस शारून रोज ब्रैनम के नाम पर थे। इसी तरह फिर दोबारा मेरी हालत हो गई। I'd been game warden. I reached in there and got my gun, pistol, out from the holster. I said, Lord, I can't go this anymore. I'm dying. I'm so tormented. मैं खेलों में निगहबान भी रहा था। मैं अंदर गया और अपनी बंदूक को उसकी थैली से बाहर निकाला। मैंने कहा, खुदावंद, मैं मजीद जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर रहा हूँ। मैं अजाब में हूँ। I pulled the hammer back on the gun, put it up to my head, kneeling there on that cot in that dark room. I said, Our Father, Lord in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done. As I tried, I squeezed that trigger as hard as I could. I said, on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread. And it wouldn't go off. मैंने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ाया और तारीक कमरे में घुटने टेक कर पिस्तौल को अपने सर से लगाया और मैंने कहा, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐसा कहते हुए मैंने पूरे जोर से ट्रैगर दबा दिया और मैंने कहा, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। लेकिन उसने पिस्तौल को चलने ना दिया। I thought, oh God, are you just tearing me to pieces? What have I done? You won't even let me die. And I threw the gun down and went off and shot through the room. मैंने दिल में कहा, ऐ खुदा, क्या तू मेरे टुकड़े कर देगा? मैंने क्या किया है? हत्ता कि तू मुझे मरने भी नहीं देता। और मैंने पिस्तौल को नीचे फेंक दिया और पिस्तौल चल गया और गोली कमरे से बाहर निकल गई। I said, God, why can't I die and get out of it? I just can't go no farther. You've got to do something to me. And I fell over and started crying on my little old dirty bunk there. मैंने कहा, खुदाया, मैं मर क्यों नहीं जाता? इस अजाब से निकल क्यों नहीं जाता? मैं मजीद नहीं चल सकता, इसलिए कि तू मेरे साथ कुछ करने का इरादा रखता है। मैं अपनी छोटी सी पुरानी और गंदी चारपाई पर गोया रोता ही रहा। And I must have went to sleep. I don't know whether it was asleep or what happened. I've always longed to be out west. I've always wanted one of them hats. My father broke horses in his young days, and I always wanted one of them hats. And Brother Demas Sakaran bought me one yesterday. First one I've had and ever had it like that. One of them kind of western hats. और मैं शायद सो गया था। मैं नहीं जानता कि मैं सो गया था या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं हमेशा मगरिब की तरफ तवज्जो देता हूँ और हमेशा उन लोगों की तरह का हैट लेना चाहता था। मेरे वालिद ने अपनी जवानी में घोड़ों के मुंह फेरा दिए थे और मैं हमेशा वही हैट लेना चाहता था। और भाई डिमास शकराइन किसी रोज वो मेरे लिए लाए जो कभी मेरे पास था।
उस तरह का हैट था जो मगरबी तर्ज के लोगों का था। And I thought I was going down along through the prairie, singing that song. There's a wheel on the wagon is broken, sign on the ranch for sale. और मेरा ख्याल है कि मैं किसी घास के मैदान में से गुजरता हुआ ये गीत गा रहा था। एक वैगन का पहिया टूट गया और उस पर लिखा था बराए फरोख्त। As I went along, I noticed an old covered wagon, like a old prairie schooner, and the wheel was broke. Of course, that represented my broken family. और जब मैं आगे जा रहा था तो मैंने एक पुरानी सी छत वाली वैगन देखी जो पुरानी घास के मैदान में खड़ी हुई थी और उसका एक पहिया टूटा हुआ था। बिलाशुबा ये मेरे टूटे हुए खानदान की अलामत थी। And as I got close, I looked and there stood a real pretty young girl, about 20 years old, white flowing hair and blue eyes, dressed in white. I looked over at her. I said, "How do you do?" Went on. She said, "Hello, Dad." और जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल थी और उसके बाल सफेद और उसकी आंखें नीली और वो सफेद लिबास पहने हुए थी। मैंने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, आप कैसी हैं? मैं आगे ही चलता रहा। उस लड़की ने कहा, हेलो डैड। I turned back and I said, Dad? Well, I said, how, miss, can I be your daddy when you're as old as I am? She said, Daddy, you just don't know where you're at. And I said, well, what do you mean? मैं रुक गया और मैंने कहा, क्या डैड? क्यों? मैंने कहा, कौन हो मिस साहबा? कैसे मैं आपका डैड हो सकता हूँ जबकि मेरी और आपकी उम्र बराबर है? उस लड़की ने कहा, डैडी, आपको बिल्कुल मालूम नहीं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? She said, this is heaven. Said, on earth I was your little Sharon. Well, I said, honey, you were just a little baby. Said, Daddy, little babies are not little babies. Sure, they're immortal. They never get old or never grow. उसने कहा, ये फरदोस है। उसने बताया, जमीन पर मैं आपकी छोटी सी बेटी शारून थी। ऐसा क्यों है? मैंने कहा, प्यारी बेटी, उस वक्त तुम बहुत छोटी सी बच्ची थी। और उसने कहा, डैडी, नन्हे बच्चे यहाँ नन्हे नहीं रहते, वो गैर फानी होते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है और ना ही कम होती है। And I said, oh, Sharon, honey, you're a pretty young woman. She said, Mama's waiting for you. I said, where? She said, up at your new home. मैंने कहा, ठीक है शारून, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो कितनी खूबसूरत जवान औरत बन गई हो। उसने कहा, मामा आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा, कहाँ पर? उसने कहा, ऊपर आपके नए घर में। I said, new home? Branhams are vagabonds. They don't have homes. They just... And I said, well, I never had a home, honey. She said, but you got one up here, Daddy. मैंने कहा, कैसा नया घर? ब्रहनम तो खाना बदोश होते हैं और उनके घर वगैरह नहीं होते, वो सिर्फ... मैंने कहा, खैर मेरी प्यारी बेटी, मेरा तो कभी कोई घर ही नहीं था। उसने कहा, लेकिन डैडी, यहाँ आपको घर मिल गया है। I don't mean to be a baby, but it's just so real to me. As I start to thinking of it, it all comes back again. She said, you got one here, Daddy. I know I got one over there. Someday I'll go to it. मैं बच्चा बनना नहीं चाहता, लेकिन ये बात मेरे लिए हकीकत है। जैसे ही मैं इस पर सोचना शुरू करता हूँ तो ये सब कुछ वापस आ जाता है। उसने कहा, डैडी, आपको यहाँ घर मिल गया है। मैं जानता हूँ वहाँ मेरे लिए घर तैयार है। किसी रोज मैं वहाँ जाऊंगा। She said, where's Billy Paul, my brother? I said, well, I left him at Miss Broy's just a few minutes ago. Said, Mother wants to see you. उसने कहा, मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? मैंने कहा, बेहतर है, मैंने चंद मिनट पहले उसे मिसिस ब्रोवे के पास छोड़ा। उसने कहा, वालदा आपसे मिलना चाहती है। And I turned and looked, and there was great big palaces, and the glory of God coming up around them, and I heard an angelic choir singing, My home, sweet home. मैंने मुड़कर निगाह की
तो वहाँ बहुत बड़े महल थे और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द जलवागर था। और मैंने फरिश्तों की एक जमात को ये गीत गाते सुना, मेरा घर प्यारा घर। I started up a long steps running just as hard as I could. And when I got to the door, there she stood. A white garment on that black hair long holding down her back. और मैं लंबे लंबे कदम उठाते और पूरे जोर से दौड़ने लगा। और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वो सफेद पोशाक पहने खड़ी थी और लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पर लटक रहे थे। She raised out her arms as she always did when I come home tired from work or something. I caught her by the hands and I said, honey, I seen Sharon down there. I said, she made a pretty girl, didn't she? She said, yes, Bill. उसने अपने बाजू उठाए। जब मैं काम से थका हारा वापस आता था तो वो हमेशा इसी तरह किया करती थी। मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, प्यारी, मैंने शारून को इधर देखा है। मैंने कहा, वो बहुत खूबसूरत लड़की बन गई है, क्या ऐसा नहीं है? उसने कहा, हाँ बिल। She said, Bill, put her arms around me and she said, just around my shoulders. She started patting me. She said, stop worrying about me and Sharon. I said, honey, I can't help it. She said, now Sharon and I are better off than you are. And said, don't worry about us no more. Will you promise me? उसने कहा, बिल। उसने अपने बाजू फैला लिए और उसने कहा और मेरे कंधे को थाम लिया और मुझे थपकते हुए उसने कहा, तुम मेरे और शारून के मुतल्लिक फिक्रमंद होना छोड़ दो। मैंने कहा, प्यारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। उसने कहा, अब शारून और मैं तुम्हारी निस्बत ज्यादा बेहतर हैं। और उसने कहा, मजीद हमारे मुतल्लिक फिक्रमंद होना छोड़ दो। क्या तुम मुझसे वादा करोगे? And I said, I've been so lonesome for you and for Sharon, and Billy cries all the time for you. I said, I don't know what to do with him. And she said, it'll be all right, Bill. She said, just promise me you won't weary no more. मैंने कहा, होप, मैंने कहा, मैं तुम्हारे और शारून के बगैर खुद को तन्हा महसूस करता हूँ और बिली हर वक्त तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके साथ क्या करूं। उसने कहा, बिल, ये सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम सिर्फ मुझसे वादा करो कि तुम हमारे लिए फिक्रमंद नहीं होगे। And she said, won't you sit down? And I looked around and there's a great big chair. And I remember I tried to buy a chair. और उसने कहा, क्या बैठेंगे नहीं? मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी मौजूद थी। मुझे याद है कि मैंने एक कुर्सी खरीदने के लिए कितनी कोशिश की थी। Now in closing, I tried to buy a chair one time. We just had them old common wooden bottom chairs for that breakfast set. We had to use them, the old chairs we had. अब इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। एक मर्तबा मैंने कुर्सी खरीदने की कोशिश की थी। हमारे पास वो पुरानी लकड़ी के पैंदे वाली कुर्सियां खाने के सेट के तौर पर थीं। हमारे पास बस वही कुर्सियां थी जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे। And we could buy one of these chairs that let back in the back like I forget what kind of easy rest chair, and it cost $17. You could pay $3 down and $1 a week. And we got one. और हमें वो कुर्सी खरीदनी थी जिसके साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे कि मैं नाम भूल गया हूँ कि आराम करने वाली कुर्सी को क्या कहते हैं। उसकी कीमत $17 थी, जिसकी पेशगी अदायगी $3 थी और फिर $1 फी हफ्ता जमा कराना होता था। हमने एक कुर्सी ले ली थी। And when I come in, I'd work all day and preach till midnight around the streets and wherever I could preach. And one day I got behind on my payments. We couldn't make it. And it got day after day. And finally one day they come and got my chair and took it. हो और फिर जब मैं काम से फारिग होकर और आधी रात तक बाजारों में और जहाँ जहाँ मुमकिन होता मुनादी करके वापिस आता था और एक दिन मुझसे रकम अदा ना हो सकी और कई दिन गुजर गए और हमसे बंदोबस्त ना हो सका।
आखिरकार वो एक दिन आए और कुर्सी उठाकर ले गए। That night I never will forget, she had me a cherry pie baked, poor little old thing. She knowed I was going to be disappointed. वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। उसने मेरे लिए चेरी की कचौरियां तली हुई थीं। वो तो बेचारी वो जानती थी कि मुझे बेहद मायूसी होगी। And after supper I said, "What's you so good about tonight, honey?" And she said, "Say, I had the boys over in the neighborhood to dig you some fishing worms. Don't you think we ought to go down to the river and fish a little while?" And I said, "Yes, but..." और रात के खाने के बाद मैंने कहा, प्यारी, आज रात के बारे में तुम कैसा महसूस कर रही हो? और उसने कहा, मैंने हमसायों के लड़कों से कहा था कि तुम्हारे लिए मछलियों के शिकार के लिए केचुए निकाल लाएं। क्या तुम पसंद करोगे कि हम थोड़ी देर दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ें? मैंने कहा, हाँ ठीक है, मगर... And she started crying. I know there was something wrong. I had an idea, because it already sent me a notice it's coming to get it. We couldn't make that $1 payment a week. We couldn't afford it. She put her arms around me and I went to the door and my chair was gone. और उसने रोना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि कुछ हुआ है। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिस भेजा था कि वो कुर्सी ले जाएंगे, क्योंकि हम हफ्तावार $1 जमा नहीं करा सके थे और ना ही हम अदा कर सके थे और हमसे खर्च पूरा नहीं हो सका था। उसने मुझे अपने बाजुओं के हल्के में ले लिया और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी कुर्सी जा चुकी थी।